श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्यिका संघ की। श्रावक के जीवन में प्रथम आवश्यक देव पूजा। देव पूजा की शुरुआत देव का प्रभु का अभिषेक और अभिषेक से पूर्व होने वाली क्रिया देव दर्शन की क्रिया। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें एक अच्छे आश्रय की आवश्यकता होती है। एक ऐसा आश्रय देने वाला व्यक्ति जो स्वयं बहुत ऊपर उठा हुआ होगा, क्योंकि हर संसारी व्यक्ति हमेशा बड़ा परेशान रहता है। आप लोगों को हमेशा मानसिक परेशानी सताते रहती है, चिंता है, शारीरिक स्वास्थ्य है, बीमारियां हैं, घर की प्रतिकूल परिस्थिति, व्यापार की प्रतिकूलता, अर्थ की समस्या, बच्चों के भविष्य को लेकर के आप हमेशा सोचते रहते हैं, आपस के संबंधों को लेकर के, सामाजिक रिश्तों को लेकर के, रिश्तेदारों के साथ आपकी जो ऊपर नीचे परिस्थिति होती रहती है, मनमुटाव होता रहता है, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, वो हमेशा प्रायः इन्हीं विकल्पों से और कठिनाइयों से उलझा हुआ रहता है। कोई भी श्रावक एकदम मानसिक रूप से हमेशा आनंद में नहीं रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता जो ये कहे कि मुझे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, मेरा जीवन, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ के जीवन में एक के बाद एक लाइन से प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। एक समस्या सुलझी नहीं कि वेटिंग लिस्ट में 4 खड़ी रहती है। आपकी बीमारी ठीक हुई नहीं कि बच्चा बीमार पड़ जाता है, बच्चा ठीक हुआ नहीं कि फिर उसको पढ़ाई की समस्या है, फिर व्यापार की चिंता है, फिर ग्राहक की चिंता है, फिर लेन देन की चिंता है। यानी कि गृहस्थ का जीवन एक ऐसा जीवन है, 24 घंटे वह इन जालों में उलझा हुआ सा है, फंसा हुआ सा है। तो उस स्थिति में रहते हुए कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा आनंद में नहीं रह पाता है। जब जब जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगती है, बहुत ज़्यादा आपको तनाव आदि उत्पन्न होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिंता के भाव पैदा होने लगते हैं, डर लगने लगता है, तो आपको ऐसे समय किसी ऐसे आश्रय की आवश्यकता होती है
जिसके पास जाकर के आप बड़े निश्चिंत हो जाएं, जिनके चरणों में जाकर के आप अलग ही अपने आप को एनर्जेटिक फील कर सकें। उनके पास आते ही आपको ऐसा लगे कि अब कुछ देर तो ही सही मैं यहाँ आकर के बड़ा निश्चिंत निर्विकल्प रहूँगा। और एक वो ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी का केंद्र होता है। और वो एनर्जी के केंद्र होते हैं तीन लोक के नाथ, वे प्रभु। उन प्रभु को हम साक्षात नहीं देख पा रहे हैं, उन प्रभु को हम साक्षात कभी छू भी नहीं पाएंगे। जो 13वें गुण स्थान में पहुंच चुके हैं, अरिहंत भगवान हो चुके हैं, जो समौसरण में बैठे हैं, उनके पास हम साक्षात पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप लोगों का इतना पुण्य है, इतना सौभाग्य है कि आप लोगों को एक ऐसी एनर्जेटिक एक वस्तु मिली हुई है, एक ऐसा एनर्जेटिक सोर्स मिला हुआ है, एक ऐसा आश्रय मिला है जिनके चरणों में आकर के आप अपनी नेगेटिविटी दूर कर सकते हो, जिनके दर्शन से आप अलग ही उत्साहित हो सकते हो, और जिन्हें छू कर के आपका पूरा रोम रोम रोमांचित हो सकता है। और उस गंधोदक को लेकर के आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। और वे हैं तीन लोक के नाथ वीतरागी प्रभु। देखो, एक वे प्रभु होते हैं जो साक्षात चलते फिरते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अधिक आप सबके लिए, हम सबके लिए उपयोगी जानते कौन होते हैं? जो मंदिर में बैठे हुए भगवान हैं। वो स्थापना निक्षेप के जो प्रभु होते हैं, मंदिर में बेदी में बैठे हुए हैं, वो आप लोगों के लिए और अधिक पावरफुल है। इसलिए पावरफुल है कि उन भगवान के, साक्षात भगवान के गंधोदक को आप नहीं बना सकते। सौधर्मेंद्र भी चाहे तो समौसर में बैठे हुए प्रभु को छू नहीं सकता। वो जिस सौधर्म ने समोसरण की रचना करवाई, कुबेर को आज्ञा दे करके समोसरण बनाया, वो सौधर्मेंद्र भी प्रभु के निकट नहीं पहुंच सकता। सौधर्मेंद्र तो छोड़ दे, गणधर परमेष्टि भी उन तीर्थंकर भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन आप श्रावकों का इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि आप इन मंदिर में बैठे हुए तीन लोक के नाथ, इन प्रभु को न केवल छू सकते हो, अपितु इनका आप अभिषेक करके गंधोदक भी बना सकते हो। साक्षात भगवान का गंधोदक कोई नहीं बना सकता, लेकिन स्थापना निक्षेप के प्रभु का गंधोदक आप बना सकते हो। तो कौन से ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए आपके लिए? वो ओरिजिनल वाले कि मंदिर वाले? उनके चरणों को आप छू नहीं सकते, इनके चरणों को छू सकते हो, तो डायरेक्ट यहाँ से एनर्जी ले सकते हो। तो आपके लिए ज़्यादा पुण्यशाली कौन से हो गए? जो मंदिर में तीर्थंकर भगवान रहते हैं, वे अधिक प्रभावशाली हो गए। इन भगवान के महत्व को समझना सीखो। जब तक आपको इनका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगा, तब तक आपके मन में ये भाव ही पैदा नहीं होगा कि मैं प्रभु के पास आऊँ, प्रभु के दर्शन करूँ। पहले इनका महत्व जानना सीखो। कई श्रावक होते जो मंदिर नहीं आते, दर्शन करने नहीं आते। जानते क्यों नहीं आते? उन्हें ये लगता है यहाँ आकर के मिलेगा क्या, वही तो मूर्ति है, और मूर्ति को तो हम फोटो में भी देख लेते हैं, मोबाइल में भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ आने से क्या बेनिफिट? उनकी धारणा इस प्रकार की है। जो लोग मंदिर नहीं आते दर्शन करने, उनकी मानसिकता कैसी है? जैसी मंदिर में प्रतिमा है वैसे ही मोबाइल में देख लेते हैं। तो फर्क पड़ता है कुछ? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे ये भूल जाते हैं, जो मंदिर में प्रभु होते हैं उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है, इतना प्रभावशाली होता है, उनके आभा मंडल में आते ही हमारे कई प्रकार के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, जो फोटो में नहीं मिलने वाले।
फोटो में भगवान का चित्र मिलेगा, लेकिन फोटो में प्रभु का साक्षात आभा मंडल ऑरा नहीं मिलेगा। जो एनर्जी आपको मंदिर में मिलेगी वो एनर्जी आपको फोटो में नहीं मिलेगी। तो यहाँ जब हम आते हैं तो एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जब हम उनके दर्शन करते हैं और उस आभा मंडल के रेंज में आ जाते हैं तो हमारे मन की नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है, हमारे मन के विकल्प अपने आप शांत होने लगते हैं। बिना आप कुछ कहो, बिना मंत्र बोलो, बिना नमस्कार करो, सिर्फ उन्हें देखो, उस रेंज में आते ही वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता है। और वो कभी मोबाइल में देख करके, फ़ोटो में देख करके, टीवी में देख करके अथवा घर बैठे उनकी छवि को याद करने से नहीं मिलेगा। कुछ लोग तर्क करते हैं, एक बार तो दर्शन कर लिया लेकिन हम उन्हें मन ही मन याद कर लें तो क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रतिमा है और जब आंखें बंद करके याद करते तो वही प्रतिमा है, तो वो रूप तो वही दिखता है। हाँ, ध्यान के लिए वो भगवान उपयोगी है, लेकिन साक्षात एनर्जी चाहते हैं तो वो साक्षात प्रभु के चरणों में बैठ कर के मिलती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का महत्व सबसे अधिक है। इस महत्व को समझो सभी लोग। ये महत्व एक बार ज्ञात हो जाएगा तो फिर आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः ही चल कर के आओगे। जैसे आपके जीवन में जब परेशानी होती है तो आप ज्योतिषाचार के चक्कर लगाते हो कि नहीं, कुंडली दिखाने के लिए? कहाँ गए राजू भाई? हाँ, चले गए। हाँ, आप पंडित के चक्कर लगाते हो कि नहीं, उससे कुछ सॉल्यूशन पूछते हो, अभी ग्रहों की दशा कैसी है, अब शनि ग्रह बैठा है और मंगल और राहु और केतु एकदम नीच के ग्रह में दशा में बैठे हुए हैं और वक्र दृष्टि से मंगल ग्रह को देख रहे हैं, तो उससे क्या है, बहुत कुयोग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है। अब इस अशुभ योग की दशा का निवारण का इलाज क्या है? तो वो पंडित आपको बताते हैं, एक स्टोन पहन लो, फिर दान दे दो, फिर अभिषेक कर लो, फिर ये कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। तो जब भी आपके परिवार में आपत्ति आती तो आप किसके चक्कर लगाते हो? सबसे पहले या तो हाथ दिखाने पहुंच जाओगे, भविष्य दिखाने पहुंच जाओगे, या कुंडली लेकर के चले जाओगे। शरीर में परेशानी आती तो अब डॉक्टर के पास चले जाते हो, और जब मन में परेशानी आती है तो कहाँ जाते हो? तो आपको बता रहे हैं, जब भी मानसिक कोई परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, कोई डर लग रहा हो, कोई भीति लग रही हो, कोई चिंता का भाव पैदा हो रहा है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ एक ऐसी जगह आना है और वो जगह है तीन लोक के नाथ का दरबार। यदि इनके दरबार में आ जाओगे तो दर्शन मात्र से वो सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। आपके पापों का नाश इनके दर्शन से हो जाता है, आपकी समस्याओं का समाधान इनके पास से हो जाता है। आप जब वो गंधोदक अपने माथे पर लगाते हो तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान, बहुत सारी कठिनाइयों से ऊपर उठ जाते हो। तो आपको कहीं भटकना नहीं, इन प्रभु के चरणों में आना चाहिए। पर बड़ा दुख होता है वे लोग जो प्रभु के दर्शन करने के लिए भी नहीं आते। देखो, आपने सुना होगा, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हों और आपको कोई मंगल मिल जाए, क्या गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ मिल जाए तो क्या हो जाता है? शुभ संकेत होता है कि नहीं? आप निकल रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो वो एक मांगलिक संकेत होता है। अथवा कोई महिला भरा हुआ कलश रख कर के आ रही है तो क्या माना जाता है? मंगल संकेत माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है। ये तो हुआ एक लौकिक मंगल, लेकिन एक उससे भी बड़ा मंगल है। उससे बड़े मंगल कौन होते हैं? यदि दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाए, मुनि महाराज के गुरु के दर्शन हो जाए, आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो, मान लीजिए आपकी कोर्ट की कोई तारीख है आज, अथवा कोई ज़मीन का सौदा करने जा रहे हो,
अथवा खरीदी करने के लिए व्यापार में के लिए जा रहे हो, अथवा बच्चे का इंटरव्यू है उसके लिए लेकर के जा रहे हो, अथवा कहीं एडमिशन कराना है उस पर्पस से जा रहे हो, अथवा कोई बहुत बड़ा कार्य है वर्षों से सुलट नहीं रहा है, उस कार्य को लेकर के आप लक्ष्य को लेकर के निकल रहे हो। और यदि आप कार्य को लेकर निकले और सबसे पहले आपको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाएं तो समझना सबसे बड़ा मंगल, उसमें अपने आप सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, सबसे बड़ा मंगल। तो दिगंबर रूप जो है सबसे बड़ा मांगलिक माना जाता है, नहीं वे गुरु जो हैं सबसे बड़े मंगल मुनिराज मांगलिक माने जाते हैं। अब उन गुरु के लिए मांगलिक कौन माना जाता है, वो सबसे पहले किसको देखना पसंद करेंगे? उन गुरुओं के लिए, उन मुनियों के लिए सबसे बड़े मांगलिक माने जाते हैं। तो तीर्थंकर भगवान की दिगंबर छवि देखो, आप सबके लिए मांगलिक माने जाते हैं वे मुनिराज की छवि, और उन मुनिरों के, उन गुरुओं के लिए मांगलिक कौन माने जाते हैं? ये तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान। तो सबसे बड़े मंगल कौन हो गए? तीन लोक के नाथ। तो जब भी दिन की शुरुआत करना हो और यदि आप चाहते हो कि आपका पूरा दिन बहुत मांगलिक बीते, बड़ा शुभ बीते, तो सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? किसका मुख देखना चाहिए? किसका मुख देखना चाहिए? भगवान का। और आप किसका मुख देखते हो? अपना मुख देखते हो। आईना देखते हो कि नहीं? सवेरे उठ करके क्या देखते हो? या तो आईना देखोगे या किसका मुख देखोगे? किसका मुख देखोगे? सही से बताओ। घरवाली का। तो वो क्या अपनी मांगलिक हो जाती है? दिखता ही वो। हाँ, दिखने क्या निषेध नहीं कर रहा है, दिखने की बात चल रही है। दिखने और देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो देखने की दृष्टि से जब आप सबसे पहले दिन की शुरुआत में तीन लोक के नाथ का दर्शन करते हैं तो समझना वह दिन आपके लिए सबसे मांगलिक बीतेगा। और सबसे बड़ी विशेषता, विचित्रता ये कहें कि लोग जो हैं प्रायः इस मंगल को छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। आप सवेरे उठ करके सबसे पहले मोबाइल के दर्शन करोगे, टीवी खोलोगे, टीवी की न्यूज़ देखने लगोगे, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए, हम यदि दिन की शुरुआत करेंगे तो सबसे सुंदर, सबसे शुभ मंगल को देख करके करेंगे। जो व्यक्ति ये संकल्प ले लेगा, फिर देखना, जो स्टूडेंट ये संकल्प ले लेगा, जो भी पुरुष वर्ग, महिला वर्ग संकल्प ले लेगा कि मैं यदि अपने जीवन को मंगल बनाना चाहता हूँ, तो मंगल कैसे होगा? इन तीन लोक के नाथ के दर्शन से। बस ये संकल्प ले लो, फिर गारंटी है आपका पूरा दिन मांगलिक बीतेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के पास आने जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप इन्हें छोड़ करके ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो सबसे पहले इन तीन लोक के नाथ की प्रतिमा का महत्व समझे। ये इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी अधिक मांगलिक है। जब भी आपके जीवन में समस्या आती तो आप गुरु के पास जाते हो ना आशीर्वाद लेने के लिए, ये आचार्य भगवान हमें आशीर्वाद दे दे, बड़ी समस्या है परिवार में, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बहू नहीं मिल रही है, अथवा लड़की के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, अथवा दुकान नहीं चल रही है, अथवा किराया नहीं आ रहा है, क्या क्या कौन कौन सा आशीर्वाद लेने जाते हो? बताओ। वर्धा वाले कौन कौन सा, अंबड़ वाले कौन कौन सा आशीर्वाद लेने जाते हैं? हाँ, तो यही आशीर्वाद लेने आते हो। तो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल यदि कोई आशीर्वाद मिलने वाला है तो वे गुरु जिन्हें आप सब कुछ मानते हैं, वे गुरु जिन्हें अपना मानते, तो उनके चरणों में आओ ना आप सबसे पहले, इनके चरणों में झुको। और जो इनके चरणों में झुकता चला जाएगा उसे सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो ये उनका महत्व होता है, ये इनका इम्पोर्टेंस है। जब तक हमारी दृष्टि में इम्पोर्टेंस नहीं आएगा हम इनके दर्शन करने आएंगे ही नहीं। अभी तो आप लोगों को बोलना पड़ता है, बच्चों को कहना पड़ता है, बेटा भगवान के दर्शन करने जाया करो। मत कहो बच्चों को, बच्चों से कि ये कहो यदि तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, मंगल चाहते हो तो इनके दर्शन से अपने आप मिलेगा बस। क्योंकि बनिया जो होता है जब तक उसको फ़ायदा नहीं दिखता है ना वो काम नहीं करता है। अभी आपने फ़ायदा सोचा ही नहीं, अभी आपने कोई जाना ही नहीं कि फ़ायदा क्या होता है।
अभी आप कहते हो कि हम भगवान के दर्शन से पाप कट जाते, कर्म कट जाते हैं, न कर्म दिखते न पाप दिखते, कुछ नज़र तो आता नहीं, लेकिन जो डायरेक्ट नज़र आता है उसे समझो पहले, वो भी होते हैं नष्ट। पाप कर्मों का नाश होता है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में कौन सा लाभ होता है, इंस्टेंट कौन सा लाभ होता है? तो इंस्टेंट लाभ होता है हमारी समस्याओं का समाधान, हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होने लगता है। और आप आजमा करके देखो, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, कोई आपको संभाल भी नहीं पा रहा है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, एक श्रीफल लेकर के आना है 3 लोक के नाथ के पास, आकर के बड़े भक्ति भाव से भर करके चढ़ा देना है और एक कायोसर करना और कह देना, भगवान मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा है, जो है सो आप ही हैं, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे। एक कायोसर करना, थोड़ी देर बैठना शांति से, अपने आप आपको कहीं ना कहीं से एक संकेत मिलेगा और वह संकेत आपको एक अच्छा रास्ता दिखा करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देगा। लेकिन ऐसे भाव से भर करके आया करो। पर आप हो कि आते ही नहीं? आते हो? सब लेट लतीफ़ आते हैं, आप तो मजबूरी में आते हो भगवान के पास, सारे काम निपटा करके आते हो, घर के सारे काम निपटा करके आते हो ना। एक नियम बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट में पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रायोरिटी लिस्ट समझते हो? सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट, या आपकी लिस्ट में इम्पोर्टेंट व्यक्ति का स्थान कौन सा रहना चाहिए? भगवान का। और आपकी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान है अभी? बताइए। हम 10 लोगों के नाम गिना रहे हैं। बीवी है, पति है, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, नौकरी है, दुकान है, सब्जी भाजी है और आपके रिश्तेदार है, आपके कुंवर साहब है, दामाद साहब है। 10 लोगों में सबसे पहले, और भगवान, और एक नंबर आ गया भगवान 11। तो सबसे पहले किसका स्थान है आपके लिए? सही सही बताना, किसके बारे में सोचोगे? भगवान सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट नंबर में भगवान है। पहले सारे काम निपटाओगे आप। बेटे को स्कूल भेजना है तो स्कूल की तैयारी करना है, अभी नाश्ता बना तो नाश्ते की तैयारी करना है, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, व्यापार के लिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान है? अब रोज अभिषेक करने आते हो, उसी समय आपके कुंवर साहब आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं, तो क्या करोगे? किसको रिसीव करने जाओगे? भगवान को रिसीव करोगे कि आप दामाद साहब को पहले रिसीव करोगे? पंडित जी, पांड्या, हाँ दामाद, भगवान से बड़े कौन हो गए? कुंवर साहब हो गए कि नहीं? और तो और, यदि आपका कस्टमर आ रहा है, बोले वसूली लेकर के आया हूँ 50,000 रुपये, और उसी टाइम आपका अभिषेक का है, तो क्या कहोगे? पहले अभिषेक करोगे कि उसको रिसीव करोगे? बोलिए, सही सही बताइए, जितने व्यापारी बैठे हैं। पहले कस्टमर, भगवान तो बाद में। बोले भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहीं जा रहे हैं क्या? भगवान तो कहीं नहीं जा रहे, भगवान तो बैठे ही हैं। कस्टमर चला जाएगा तो पहले कस्टमर। और सब्जी सस्ती मिल रही हो तो सब्जी लेने पहले पहुंच जाओगे, तो भी भगवान बाद में, सब्जी पहले। तो आपकी लिस्ट में भगवान का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? पहले आप सारे काम, फिर बाद में प्रभु। एक उदाहरण दे रहे हैं। आपके घर में यहाँ पे कोई भिखारी वगैरह आते हैं क्या? कोई मांगने के लिए, कुछ रोटी वगैरह मांगने आते हैं घर में? आते हैं कोई मांगने के लिए? कभी कभी आ जाते होंगे। अच्छा, नौकरानी हो, सपोज काम करने वाली बाई हो, अथवा कोई भिखारी आ जाएगा और उससे आपको भोजन देना है, तो कौन सा भोजन दोगे? आज बना हुआ, पूड़ी बनाई है, मिठाइयाँ बनाई हैं, सब्जी बनाई है, पराठे बनाए, वो दोगे कि बासा दोगे? पहले भिखारी मांगने के लिए कौन सी रोटी दोगे? बासी ना, बचा हुआ कि फ्रेश वाला दोगे? कितने ऐसे लोग जो तुरंत पहला माल जो बन करके तैयार हुआ है, पहली थाली बोले भिखारी के लिए,
कोई नहीं है? कौन सी थाली है भिखारी के लिए? जो बासा बच गया है, बहुत दिन का नाश्ता हो जाता है ना, अब वो एक्सपायरी डेट वाला है तो ले निपटाओ यहाँ पे, ऐसी होता है कि नहीं? तो भिखारी के लिए कौन सा भोजन? बचा हुआ भोजन। अच्छा, भगवान के लिए कौन सा टाइम? कौन सा टाइम भगवान के लिए? पहले आपके कुंवर साहब, पहले आपके कस्टमर, पहले आपके घर के बच्चे आ गए, घर के सारे सदस्य आ गए, पहले आपकी दुकान आ गई, पहले आपका पैसा आ गया, पहले सब्जी भाजी, सारे काम निपट गए। अब क्या, कौन बचे? भगवान। तो आपकी दृष्टि में भिखारी और सब ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने लगे। देखो, सबकी राशि एक जैसी है। भगवान की राशि भी भ से शुरू होती है, भिखारी की भी भ से शुरू होती है, और भक्त की भी भ से शुरू होती है। तो भ से कौन सी राशि आती है पंडित जी? भ से कौन सी राशि? भक्षर से। हाँ, वो कहाँ जाए, वो बैठे होंगे, धनु राशि। हाँ, तो सब धनु राशि वाले हैं। भक्त भी धनु राशि वाला, भगवान भी धनु राशि वाले, भिखारी भी धनु राशि वाले। तो सब एक बराबर हो गए कि नहीं? हाँ, माइक से बोलना। एक बराबर है कि नहीं? दृष्टि में एक ही हो गई ना। बचे हुए रोटी किसके लिए? भिखारी के लिए। बचा हुआ टाइम भगवान का टाइम, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान कौन से नंबर में है? आखिरी नंबर में। तो बस आपको भगवान नहीं फलेंगे, अब बिल्कुल नहीं फलेंगे। आप भले ही रोज दर्शन करने आओ, कुछ नहीं फलने वाले, क्योंकि आपने क्या मान करके प्रभु की शरण ली? महिला वर्ग कौन सी लिस्ट में कौन से नंबर पे भगवान? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 11वें? हाँ, माइक से बोला। घर 5 किलोमीटर दूर है और दुकान आपकी 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या करोगे? ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है तो क्या करोगे? लेकिन जाने आने का समय तो महाराज जी बहुत लगेगा ना, वो भी ऑफिस का टाइम और सब एडजस्ट होना चाहिए। तो प्रश्न दूरी का है ही नहीं, प्रश्न इम्पोर्टेंस कितना हम दे रहे हैं उसका है। हमारी दृष्टि में प्रभु का स्थान कौन सा है उसका है। तो जो व्यक्ति प्रभु को सर्वप्रथम स्थान देता है उसे भगवान फलते हैं, उसे भक्ति फलती है, उसे दर्शन पूजन फलते हैं। ये 3 लोक के नाथ हैं, सत्य है, सब कुछ देने वाले हैं। महाराज जी, घर में अगर फोटो है तो उसका भी दर्शन सुबह ले सकते हैं ना पहले? घर में फोटो है, एक उदाहरण देते हैं सुधा सागर महाराज जी। जीवित पिता में और मरे हुए पिता में क्या इतना अंतर होता है? हाँ, कितना अंतर होता है? एक जीवित पिता बैठे हैं और पिता की फोटोग्राफ है, दादा की, चलो दादा लगा लो, कितना अंतर होता है? लाइव में और डी लाइव में कितना अंतर होता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना अंतर होता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष में कितना अंतर होता है? हाँ, फोटो जब कुछ नहीं है तब फोटो, पर सर्वप्रथम दृष्टि में ये भाव आए कि मुझे 3 लोक के नाथ के पास जाना है, दर्शन करना है, उस ऊर्जा को लेना है और अपने सारे विकल्पों को शांत करना है, क्योंकि ये ऊर्जा आपको सिर्फ मंदिर में ही मिलेगी जहाँ प्रभु साक्षात विराजित रहते हैं। ये ऊर्जा आपको वहाँ नहीं मिलने वाली फोटो से। तो सबसे पहले महत्व को समझो, एक प्रभु का महत्व और एक आपकी दृष्टि में उनका महत्व कितना है। हमारी बात समझ में आ रही? भगवान के महत्व को अभी तक लोगों ने समझा ही नहीं। आप लोग दर्शन करने आते हो, एक रूटीन की भांति आ जाते हो, एक मशीन की भांति आ जाते हो। परसों आपसे कहा था आप रोबोट बन करके आ जाते हो। जो प्रोग्राम आपके भीतर फीड हो चुका है उसी प्रोग्राम के तहत आप आते हो और सारी क्रिया करके चले जाते हो, लेकिन उस प्रोग्राम के तहत नहीं
आप कितना इम्पोर्टेंस देते हुए इन प्रभु के पास आते हो, क्योंकि मंदिर की रचना ही इस प्रकार की रचना है। जिस शिखर के नीचे प्रभु बैठते हैं, वहाँ जो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनती हैं वो कहीं और नहीं बन सकती। जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड को यदि आप किसी सेवफल के ऊपर रख दो तो जो सेवफल 3 दिन में खराब होता है, पिरामिड के नीचे रखने से 5 दिन तक चलता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। पिरामिड के नीचे जितने भी मिस्र में ममीज रखी हैं, ममीज जानते हो, जो डेड बॉडी होती है रखी रहती फिर भी खराब क्यों नहीं होती है? वो ऐसे स्ट्रक्चर के नीचे रखते हैं, पिरामिड जैसा शेप होता है पिरामिड के नीचे, तो इस प्रकार का एंगल बनता है और इस प्रकार की वहाँ एनर्जी क्रिएट होती है कि उसकी लाइफ को बढ़ा देती है। तो जैसे मंदिर का शिखर होता है, वो भी उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, और उस मंदिर के शिखर के नीचे प्रभु विराजित होते हैं, तो वो 24 घंटे प्रतिमा उसके नीचे रहती है। तो इस कारण उस प्रतिमा की एनर्जी हमेशा बहुत अधिक बनी रहती है। तो वो एनर्जी आपको उस मंदिर में ही मिलने वाली है, प्रतिमा के सामने ही मिलने वाली है। वो एनर्जी आपको कहीं दूर नहीं मिलने वाली है। इस बात को समझो। तो एक इम्पोर्टेंट बात, प्रभु हमारे लिए सबसे बड़े मांगलिक हैं, एनर्जी के केंद्र है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, हमारे हृदय में प्रभु का स्थान कौन से नंबर का है? अब सभी लोग चेक करें, सही से बताना कौन से नंबर में रखोगे। 10-11 नाम हमने गिनाए, पहले नंबर में। कितने लोगों के पहले नंबर में प्रभु हैं? हाथ खड़े करें। जो हाथ खड़े कर रहे उनके भी पहले नंबर में नहीं है। इमरजेंसी आ जाएगी तो पहले उसको निपटाओगे, भगवान के पास बाद में आओगे। परीक्षा की घड़ी में मान लीजिए बहुत पानी गिर रहा है, तो उस दिन भी आप सही समय पे अभिषेक करने आ जाओगे, दर्शन करने आ जाओगे, कि वेट करोगे पानी रुक जाए? और उतना ही पानी गिर रहा है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, पानी गिर रहा है, स्कूल छोड़ने जाना है, और उतना ही पानी गिर रहा है, अभिषेक करने दर्शन करने जाना है, तो क्या करोगे? अभिषेक दर्शन करने के लिए आ जाओगे, उसको डिले कर दोगे ना। लेकिन बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है तो डिले नहीं करोगे, कोई भी लेट नहीं करेगा उसे। जिसके हृदय में प्रथम स्थान में प्रभु हैं, उसकी परीक्षा होगी, और परीक्षा की घड़ी ये निर्धारित करेगी कि आप पास हो रहे हैं कि फेल। जब जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, उस समय आप पहले प्रभु के पास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कि अन्य कार्य को पहले कर रहे हैं, बाद में प्रभु के पास आ रहे हो। आप बच्चों के लिए पहले समय निकाल लोगे, परिवार के लिए निकाल लोगे, भोजन के लिए निकाल लोगे, दुकान के लिए निकाल लोगे, लेकिन भगवान के लिए कहोगे थोड़ी देर बाद हम जा रहे हैं। सिद्धि इससे नहीं होती है। समझो इस रहस्य को। सिद्धि किससे होती है? कितनी भी अर्जेंसी क्यों ना हो, पहले हम प्रभु के पास आए। तो भगवान देखते हैं भक्त कैसा है। जब बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता थी, बहुत ज़्यादा काम थे इसके पास, तो इसने सबसे पहले मुझे याद किया। लेकिन आप लोग सबसे पहले कुंवर साहब, सब्जी भाजी, दुकानदारी, पैसे, इसमें करोगे। भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 समाचार मिले थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र रत्न की प्राप्ति, और ऋषभ देव को धर्म रत्न की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति। एक तरफ उसका अर्थ पुरुषार्थ था, एक तरफ उसका काम पुरुषार्थ था, और एक तरफ उसका धर्म पुरुषार्थ था। चक्रवर्ती ने क्या किया था? पहले किसके पास? यदि आपके यहाँ पुत्र रत्न हो जाए और यहाँ पर मुनिराज आ रहे हों और दुकान में बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, अर्थ पुरुषार्थ, पहले किसे अटेंड करोगे? सही से बताना। बच्चे को देखने जाओगे ना पहले? पहले काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ कि धर्म पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ का? सही से बता दो, आप अभी पता चल जाएगा। एक साथ तीनों घटना होती हैं,
मुनिराज का आगमन हो रहा है और सेम टाइम पे आपके घर में एक घटना घटती है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है ना हॉस्पिटल में, और सेम टाइम पे आपको समाचार मिलता है कस्टमर आ रहा है, किसे अटेंड करने जाओगे? 3 हमने सिचुएशन रख दी आपके सामने, बोलिए राजू किसे अटेंड करोगे पहले? बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ राजू जी भोसा। हाँ हाँ, अब तक तो कस्टमर को करते थे। कस्टमर। कितने लोग बेटे को देखने पहले जाएंगे? बेटे को देखने। अधिकतर लोग कस्टमर को, और कितने लोग मुनिराज के पास आएंगे? सबसे आखिरी में मुनि महाराज। मुनि महाराज तो आ ही जाएंगे, क्या जा रहा है कि पंडित सही बोल रहे कि नहीं? पहले कस्टमर कि पहला बेटा? हाँ, इसमें भी अंतर हो सकता है। कुछ लोग बोले कस्टमर को अटेंड कर लें, बोले बेटा तो हो ही गया, आप क्या करना क्या है? अब तो कस्टमर को और अटेंड कर लो जहाँ पे कमाई होने वाली। तो हो सकता है अधिकतर लोग जो हैं कस्टमर को अटेंड करने चले जाएं। कुछ लोग हैं जो भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, बोले ठीक है पैसा तो बाद में देख लेंगे, जीवन में बहुत बड़ी खुशी मिली है, पहले बेटे का मुख देखूंगा। लेकिन विरले लोग होते हैं पहले भगवान के पास, पहले गुरु के पास। तो ऐसे लोग हाथ खड़े जिसके लिए दृष्टि में पहले धर्म पुरुषार्थ आ रहा है, प्रभु अथवा गुरु। अब इन 3 कंडीशन में बताओ, जो आप कहोगे वैसे ही हो जाएगा। गुरु के पास जाने के लिए बहाना है, महाराज जी अभी तो घर में, और आप कहोगे महाराज जी सूतक और लग गया है, और लो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, आपको सूतक नहीं लगा, बोलो। हाँ, पुत्र की बात बताने में सूतक नहीं लगता है। बस वही बहाना करता है आदमी धर्म करने के नाम पे कि भाई महाराज जी कहाँ जाने वाले, स्वाध्याय मंदिर में आएंगे, वहाँ जाके दर्शन कर लेंगे। हाँ। पहले तो हॉस्पिटल चलो, अपना कमाई देखो, और उसके बाद तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? भरत चक्रवर्ती अपनी आयुशाला क्यों नहीं गया पहले चक्ररत्न को देखने के लिए, अथवा अंतपुर में क्यों नहीं गया? पुत्र की उत्पत्ति हुई है, वो कहाँ गया? हाँ, आदिनाथ भगवान के समोसा में दर्शन करने के लिए गया। इसलिए वो उसी भाव से मोक्ष हो गया, और दीक्षा लेते उसे केवल ज्ञान हो गया। समझ रहे कि नहीं? क्या उसके भीतर महत्व था धर्म का, क्या उसकी भक्ति थी, और उसकी भक्ति का परिणाम दीक्षा लिया और तुरंत केवल ज्ञान हो गया अंतर्मूर्त में। और आप लोगों की दृष्टि में सबसे लास्ट, अब बताना, 3 कंडीशन है। लास्ट नंबर में कौन? लास्ट नंबर में धर्म ना, लास्ट नंबर में गुरु, लास्ट नंबर में भगवान। तो बचा हुआ समय किसका? बचा हुआ समय किसके लिए? भगवान के लिए। बची हुई रोटी किसके लिए? जोर से बोलो। हाँ पंडित जी बोलो, जोर से बोलो। बची हुई रोटी किसके लिए? भिखारी के लिए। भिखारी के लिए। बचा हुआ समय भगवान के लिए। तो आपकी दृष्टि में भिखारी और भगवान दोनों क्यों नहीं स्वीकार, क्यों नहीं कर रहे? जिस एंगल से हम बता रहे हैं, हाँ भिखारी तो बहुत नीचे है, भगवान बहुत ऊपर है, लेकिन दृष्टि में क्या है, मेंटेलिटी कैसी है? जो भी बचेगा तब हम उनके लिए देंगे, अभी हम प्रायोरिटी में उन्हें नहीं देंगे स्थान। बस यही मानसिकता रहती है, इस कारण धर्म नहीं सिद्ध होता है। समझना, इस रहस्य को समझो, यही मानसिकता रहती है। और फिर आप रोज दर्शन करने आओ, रोज करो पूजा, फिर बाद में शिकायत करोगे महाराज जी आप तो बहुत गुणगान गाते थे, भगवान के दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं, भगवान के दर्शन से ये मिल जाता है, भगवान की पूजा से ये प्राप्त हो जाता है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने भिखारी का समझ करके भगवान का अवलंबन लिया। कड़वा सत्य है, और अधिकतर लोगों की यही स्थिति है। 99% लोगों की यही स्थिति है। गलत तो नहीं कह रहे? रहस्य समझो। जब तक हमारी दृष्टि में प्रथम स्थान उनका नहीं होगा, तब तक हमें वो दर्शन का वैसा लाभ, वो भक्ति का वैसा लाभ, वो पूजन का वैसा लाभ मिलेगा नहीं। इसमें क्या जाता है?
एक मुट्ठी चावल चढ़ाने में जाता क्या है? हर कोई चढ़ा देता है। एक 9 बार नमोकार मंत्र में पढ़ने में जाता क्या है? सब लोग पढ़ लेते हैं। माथा टेकने में जाता क्या है? झुककर नमस्कार करने में जाता क्या? कमर ही तो झुकाना है। कल कहा था, लेकिन किसी ने 3 बार झुक कर के नमस्तु किया। आज 3 बार उठ करके बैठ करके गवासन से नमस्ते किए? नहीं किए, भूल गए, है ना। देख लो, अभी तो शरीर से भी नहीं झुक पा रहे, आप मन से कब झुकोगे आप तो? हाँ, अभी शरीर ही से ही आप अपना जीवन नहीं बदल पा रहे, तो मन से कब बदलोगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कृपा कर लेना। किसके ऊपर? अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर। थोड़ा सा भिखारी की लिस्ट से ऊपर लेकर के आओ भगवान को। चुप तो रहा होगा हमारा कहना। कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज जी आप भी हद कर देते हैं, कहाँ भगवान और कहाँ भिखारी। कुछ तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्टेटस ध्यान रखना चाहिए कि नहीं हमें? हमने किसकी तुलना किससे कर दी? नहीं, भगवान भिखारी की तुलना नहीं की, आपकी दृष्टि की तुलना की है। भगवान तो 3 लोक के नाथ है, वे सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे ऊंचे हैं, और भिखारी सबसे नीचे ही रहेगा। लेकिन आप लोगों की दृष्टि में क्या है, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कड़वा सत्य है, दृष्टि बदलो थोड़ा सा। और एक बात बता दें, अभी हमने देखा आप लोग अभी अभिषेक कर रहे थे, बहुत सारे लोग अभिषेक कर रहे थे। अच्छा सही सही बताओ, जब आप मंदिर में अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, इतने सारे लोग करते हो, तो कब पहुंचते हो शांति धारा करने, अभिषेक करने? मंगलाष्टक के पहले द्रव्य लगता है तब? थाली लग जाती है उसके पहले, कि जब भगवान बैठ जाते तब? हाँ थोड़ा सा बोलना, माइक देखो, बोलना। कब पहुंचते हो? अभी सिद्ध कर देंगे। अभी जो लोग अभिषेक करते हैं, दर्शन करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, जब भगवान की पूरी द्रव्य सज चुकी है, थाली सज चुकी है, पांडुक शिला सज चुकी है, मंगलाष्टक हो चुका है, भगवान बैठ चुके हैं, कलश झड़ना शुरू हो गया है, अब हम आ गए, हम भी हाथ लगा लिया, हमने शुरू कर दिया। कब आ रहे हो? आखिरी में आ रहे हो कि नहीं? कितने लोग मंगलाचरण से ही सम्मिलित हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेप से ही सम्मिलित हो जाते हैं, जब पूरी थाली सजाई जा रही तब से सम्मिलित हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग जब सब कुछ रेडी हो जाता है उसके बाद सम्मिलित होते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? ये सिद्ध कर रहा है आपकी दृष्टि में कौन सा नंबर है प्रायोरिटी लिस्ट में? पहला नहीं है। कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? हाँ, लास्ट नहीं होगा, सेकंड लास्ट होगा, थर्ड लास्ट होगा, बस। तो जो व्यक्ति जैसा नंबर भगवान को देगा बस वैसा ही फल उसे मिलेगा। जो जिसकी दृष्टि में प्रभु जिस स्थान में बैठे होंगे बस वही फल मिलने वाला आपको। अब आपको निर्णय करना है, आपको बहुत पुण्य चाहिए कि सेकंड लास्ट नंबर का, कि थर्ड लास्ट नंबर का, कि लास्ट नंबर का पुण्य चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी उसका पुण्य बहुत गजब का है। हाँ, तो समझो उसका पुण्य गजब का क्यों है? इसलिए गजब का है कि उसने भगवान को पहला स्थान दिया है। जब भी कोई कार्य होता है तो सबसे पहले वो आगे आता है। अभिषेक करना है तो वो, सामग्री सजाना है वो आगे आएगा, अभिषेक शांति धारा करना तो वो आगे आएगा। नहीं, जो भी आप आजमा करके देखना, समाज के उन लोगों को उठा करके देखना जो आपको लगता है कि उनको बहुत पुण्यशाली हैं, तो उनकी क्रिया को देखना, वो हर कार्य में सबसे पहला स्थान प्रभु को देते हुए पाए जाएंगे। आप स्वयं अपनी समाज का अध्ययन कर लो। और जो आखिरी में आ रहा है ना, तो उसका पुण्य की क्वालिटी भी आखिरी वाली रहती है। जैसे सब्जी बाजार में जाते हैं ना, कुछ लोग शाम सब्जी कब खरीदने जाते हैं? कुछ लोग 4 बजे सब्जी खरीदने जाते हैं शाम को। बोले क्यों शाम को 4 बजे क्यों खरीदते हो? बोले कि सस्ता मिल जाता है, टमाटर जो है सस्ते मिल जाते हैं, सारी सब्जी भाजी सस्ती मिल जाती है। बोले 50% 40% रेट में मिल जाती है। यानी बचा कूचा, जो बचा हुआ माल लेने के लिए जाते हैं। और कुछ होते हैं पहले लाट का खरीदने जाते हैं, फर्स्ट फ्रेश होना चाहिए वो लेना चाहिए। और हर जगह मिल जाएंगे। 3 बजे के बाद सब्जी खरीदने वाले आपको यहाँ भी होंगे होंगे ना। मेंटलिटी की बात कर रहे हैं। बोले सस्ती मिलेगी, बचा हुआ। तो आपके लिए भगवान भी बचे हुए हैं। अभिषेक करने भी आओगे तो जब सब कर लेंगे, सब रेडीमेड हो जाएगा, सब तैयार हो जाएगा,
अब बचा हुआ है, आखिरी में हाथ लगाने आएंगे, आखिरी कलश ढालने आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बस जो बची हुई सब्जी मिलती है ना, बस बचा हुआ पुण्य मिलेगा उनको। आपको कौन सा पुण्य चाहिए, कौन सी क्वालिटी का, यहाँ को कौन सा क्वालिटी का चाहिए? फर्स्ट फ्रेश। यदि फ्रेश चाहते हो, फर्स्ट क्वालिटी का चाहते हो तो क्या करना होगा? बताइए क्या करना होगा? जब मंगलाष्टक शुरू हो जाए उससे पहले आपकी उपस्थिति हो जाए, जब थाली सज रही है उससे पहले आप हाथ बटाओ कि नहीं, आप तो मालिक बन करके आते, अपन क्या है, सब रेडीमेड मिल जाएगी। और सोच क्या है? टाइम बचता है। सोच बता रहे हैं, टाइम बचता है। आधा घंटा कौन दे, इतनी मेहनत कौन करे? अभिषेक ही करने का नियम है ना हमारा, तो हम अभिषेक कभी भी कर लेंगे। ये आधे घंटे पहले की बात नहीं है, आधे घंटे बचा नहीं रहे हैं। आपने प्रभु को इतने नीचे वाले स्थान में ला दिया, बस ये दृष्टि है, आपको एकदम नीचे ही रखेगी हमेशा जीवन में। हमेशा वो व्यक्ति पीछे रहेगा, वो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में ही आएगा। वो मिलेगा तो भगवान के दर्शन से, अभिषेक से पुण्य तो मिलेगा, लेकिन बचा हुआ माल ही उससे मिलेगा। तो निर्णय आपको करना है, बचा हुआ माल चाहते हो कि फ्रेश माल चाहते हो? बचा हुआ पुण्य चाहते हो कि फ्रेश? बची हुई रोटी चाहते हो कि फ्रेश? कौन सा चाहते हो? कुछ लोग होते हैं जब प्रवचन शुरू हो जाते हैं, कब आते हैं? अंतिम मंगलाचरण में, तो उन्हें भी बचा हुआ ही मिलने वाला है। कुछ लोग मध्यम मंगलाचरण में आते हैं, बीच में आते हैं, तो उन्हें 50% मिलेगा। और कुछ होते हैं प्रारंभिक मंगलाचरण में, और कुछ होते हैं मंगलाचरण के पूर्व में आ जाते। तो जो मंगलाचरण के पूर्व में आ रहे हैं, इसका अर्थ है उनकी दृष्टि में वे प्रभु, वे गुरु सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में है। रहस्य समझने की कोशिश करो। समय कितना दे रहा हो ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप किस समय अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो ये इंपॉर्टेंस रखता है। और वो इसलिए कि आपकी मेंटलिटी कैसी है, उससे इसका ज्ञान हो जाता है। अब सही से बताना, भगवान कौन से नंबर में है? 11 नाम हमने गिना दिए ना, कौन से नंबर में? 11वें में अधिकांश, कुछ के 6वें नंबर में आ जाएंगे, किसी के 7वें नंबर में आ जाएंगे, कुछ के 3रे 4थे में आ जाएंगे। और पहले नंबर में आने वालों के लिए तो बहुत बहुत क्या कहें, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो कृपा कर लेना, हमारे भगवान को आप भिखारी की दृष्टि में ना लेकर के आए। कर लोगे कृपा अपने ऊपर? कोई डाउट है? अच्छा, हमने गलत कहा कुछ? प्रशांत जी कुछ गलत कह रहे हैं हम कि आपको ये लग रहा है महाराज जी अब थोड़ा सा संभल करके कहा करो? ऐसा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। भगवान के सामने ही भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे। अवहेलना कौन कर रहा है ये देखो, कौन कर रहा है। तो अब क्या करोगे? अभी दर्शन कैसे करना भी तो हम बताने वाले हैं। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंस हमारे हृदय में प्रभु का क्या है, कितना है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेगा वह जीवन में हमेशा टॉप में रहेगा। जिस भी फील्ड में होगा वो टॉप में रहेगा। पढ़ाई है तो पढ़ाई में टॉप है, बिजनेस है तो बिजनेस टॉप है, दान है तो दान में टॉप रहेगा, संबंध है तो संबंध में टॉप रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य है तो उसमें टॉप में रहेगा, समाज में तो टॉप में रहेगा। जिस भी क्षेत्र में रहेगा वो, बिजनेस है, नौकरी है, कोई भी बात हो, हर जगह टॉप में रहेगा। इसलिए टॉप में रहेगा क्योंकि उसने टॉप का स्थान प्रभु को दिया है। और हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम प्रायोरिटी सेट करने के लिए, जैसे भगवान की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सभी मानते हैं, देने का प्रयास करते हैं, तो तर्क ये होता है कि हम संसार में हैं तो उसके प्रति हमारा दायित्व होता है। तो हम कहाँ कह रहे कि आप दायित्व छोड़ दो, हमने तो कहा ही नहीं। तो प्रायोरिटी जब देने की बात आती है तो घर वाले बोलते हैं कि आप संसार में हो, हाँ। तो ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का निषेध थोड़ी किया जा रहा है, कर्तव्य का पालन करिए ना, बिल्कुल अच्छे से करिए, लेकिन वो बैलेंस, पहले नंबर में क्या करना, बैलेंस कैसे बनाना, बात उसकी चल रही है।
हमने नहीं उन्हें घर बार छोड़ दो, मुनि महाराज बन जाओ, हमने तो कहा ही नहीं आपसे। हमने ये नहीं कहा कि दुकान जाना छोड़ दो, ऑफिस जाना, बैंक जाना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहा। जो आपकी ड्यूटी है हर ड्यूटी को परफॉर्म करो। आपको बिजनेस करना है, दुकान जाना है, दुकान जाओ, जॉब करने जाना, बच्चों को संभालना, पढ़ाई के लिए भेजना है, भोजन बनाना, बनाओ ना, मना क्या कर रहे हैं। लेकिन स्थान डिसाइड करो पहले। पढ़ाई करना करो, लेकिन पहले वो लालसा होना चाहिए कि मैं अपने दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन से करूंगा। ठीक है, आपको भोजन बनाना पड़ता है, एक नियम, बस एक बार दर्शन करके आ जाऊं, फिर घर के नाश्ता पानी करूंगी, फिर बाद में आकर के फुर्सत से पूजा करना है। बस पहली दृष्टि मेरी प्रभु की ओर हो जाए, मेरी आंख खुलते ही भगवान नजर आए। वो भजन गाते ना, जब खिड़की खोलूं तो बस भजन ही तक है, आपके सब भक्ति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाव यह कि जैसी मेरी आंख की खिड़की खुले, एक घर की खिड़की होती है, एक आंख की खिड़की होती है। आपकी आंख की खिड़की खुलती तो क्या दिखता है? क्या दिखता नहीं, सॉरी, क्या देखते हो? कहाँ भगवान? कुछ नहीं देखते भगवान, किसी कोई भगवान को नहीं देखता है। ये तो चाय देखोगे या टीवी देखोगे, न्यूज़ देखोगे, नाश्ता पानी देखोगे, घरवाली को देखोगे या मोबाइल देखोगे। क्योंकि पहले कदम का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस महत्व को, इस रहस्य को समझो। जो इस रहस्य को पकड़ लेता है बस वही कार्य करता है। भरत चक्रवर्ती को याद करो, देखो तो सही, कहां पुत्र रत्न हो रहा है, कहां चक्र रत्न प्रकट हो रहा है, लेकिन उसने चक्र रत्न कुछ नहीं, पुत्र रत्न नहीं। पहले भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा करूंगा, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। और आप कहोगे भगवान तो हैं ही, अब बनी गए, अब क्या करना है? बाद में भी चले आए, पूजा ही तो करना है। द्रव्य भी वही रहेगी, मंत्र भी वही रहेंगे, पूजा की पंक्ति भी वही रहेगी। अंतर क्या आने वाला है? हाँ, द्रव्य, पूजा, मंत्र सब वही रहेंगे, लेकिन अंतर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट का आ गया। यही सारा खेल जो है बिगाड़ देता है। पंक्चुअलिटी जो कही जाती है, इससे उसका समर्पण ज्ञात होता है। प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है, मतलब उसका समर्पण इतना अधिक है उन प्रभु के प्रति कि वो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन प्रभु को नहीं। और आप सबके लिए प्रभु को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सबको नहीं छोड़ोगे। महाराज जी नमस्ते। हाँ, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए अगर प्रभु को पहले नंबर पे अगर रखे तो पुण्य का लाभ कितना? कंडीशनल रखोगे तो कंडीशनल पुण्य होगा। नहीं, हमेशा के लिए महाराज जी कभी कभी क्या होता है कि समझो एक महीना अगर अपने को वो काम अगर करने में अगर एक महीना करते हैं, उसके बाद में कोई अड़चने आती है तो उसमें अपन लग जाते। 2.5 साल जैसा कोरोना काल रहा है, और उस कोरोना काल में परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में उसकी बात कर रहे हैं। जब भी अपन करना चाहे कर सकते, यही सारी परिस्थिति आपके कंट्रोल में होती। घर गृहस्थी की आप सबको बाद में कर सकते, प्रभु को पहला स्थान देकर कर सकते हैं, यदि चाहे तो। व्यक्ति नहीं चाहे तो गिनाएगा, महाराज जी क्या करें, बच्चे उठ जाते हैं, उनको तैयार करना पड़ता है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाना पड़ता है, स्कूल बस तक छोड़ करके आना पड़ता है। महिलाएं बोलेंगी महाराज जी क्या करें, बच्चों के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, टिफिन तो बनाना ही पड़ेगा कि नहीं, है ना? टिफिन बनाना पड़ेगा, तो पहले हम टिफिन बनाएंगे, फिर बाद में भगवान के पास आएंगे। 10 मिनट पहले उठ जाओ ना, पहले भगवान के दर्शन करके चलो, फिर टिफिन बनाओ। यदि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। बात सुविधा की नहीं, बात इंपॉर्टेंस की। मेरे प्रभु हैं, मैं उन्हें सब कुछ मानता हूं, तो पहले मैं भगवान के पास, फिर अन्य कार्य। लेकिन पहले सारे अन्य कार्य, फिर बचा हुआ समय भगवान का, भिखारी का समय। कड़वा लग रहा है। यही है आप लोगों की दृष्टि। आपकी दृष्टि में भिखारी ही है, भगवान नहीं है। धनु राशि वाले सब, आप भी धनु राशि वाले हो, आप भी भक्त हो ना, सब एक ही राशि वाले।
टका शेर भाजी ना टका शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, वही करके रख दिया। क्या समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे? जब अभिषेक करो चल रहा होगा, जब सब तैयारी हो जाएगी, तब हम आके सीधे कलश उठा करके ढाल लेंगे। ये करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप, औपचारिकता निभा रहे हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरा नियम है, जो मैं मालूम भगवान के दर्शन बगैर पानी नहीं पीता। हाँ, कभी अगर सीकर जी चले गए, ट्रेन में रहे, तो उसके लिए उपवास कर लेना, और क्या जाता। हाँ, और नहीं है तो ऐसी ब्रेक जर्नी करना, बीच में पहले दर्शन करेंगे, फिर जल लेंगे, फिर बाद में आएंगे। ब्रेक जर्नी करो ना, क्या परेशानी है, ट्रेन बदल लो, तभी सिद्धि होती है, ऐसे नहीं हो जाती है। इतना इजी नहीं है जैसा आपने मान करके रखा। हमारे भगवान तो बैठे ही, हम कभी भी नहला देंगे, कभी भी उनको पोस देंगे, कभी प्रक्षाल कर देंगे, कभी चावल चढ़ा देंगे, हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। समर्पण जिसका होता है वो प्रायोरिटी लिस्ट में प्रभु को सबसे टॉप में रखता है। आपका समर्पण भी दुकान के प्रति है, आपका समर्पण भी बच्चों के प्रति है, आपका समर्पण परिवार के प्रति है, आपका समर्पण अपने अन्य कार्यों के प्रति है। क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? अब बताना, कितने लोग, अभी तक तो बात आपको समझ में नहीं आई थी, हो सकता आज तक आपने सोचा ही ना हो सकता है, हो सकता है किसी ने बताया भी ना हो। आपने को तो यही सीखा है कि रोज दर्शन करना, तो हम दर्शन करने आ जाते हैं। अब तो बात समझ में आ गई। अब कितने लोग तैयार हैं प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान को पहले नंबर पे रखने के लिए? कोशिश करेंगे। झूठ बोलने का सबसे अच्छा तरीका, दुनिया की दृष्टि में हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं खाया, ऐसा खा लिया, हाथ घुमा करके द्राविड़ी प्राणायाम करके काम कर लिया। कोशिश करेंगे। जब भी कोशिश वाला वर्ड आ जाता है तो व्यक्ति एक पतली गली निकाल लेता है, मैंने कोशिश तो की थी लेकिन क्या करूं, वो हो नहीं पाया। अच्छा, कितने लोग भोजन करते हैं? हाथ खड़े करें। हमने क्या पूछा? कितने लोग रोज भोजन करते हैं? हाथ खड़े करें। सभी करते हैं। कितने लोग भोजन करने की कोशिश करते हैं? अच्छा, भोजन करने की कोशिश कैसे होती है बताओ? आपको भोजन की करने की कोशिश, आपने रोटी ली, एक ग्रास बनाया, फिर उसमें सब्जी लगाई, दाल ली, फिर हाथ में ले आया, फिर यहाँ तक लाया, फिर यहाँ तक लाया, फिर यहाँ तक लाया, फिर क्या किया? क्या किया? फिर छोड़ दिया। दुनिया में या तो कार्य होता है अथवा नहीं होता है। ये कोशिश करने वाली बात है ना, सब मन बहलाने वाली बातें हैं। या तो होगा अथवा नहीं होगा, बस। या तो आप भोजन करते हो अथवा नहीं करते हो। तो जिसे करना है वो कर लेगा, जिसे नहीं करना है वो एक वर्ड लेकर आएगा, कोशिश करूंगा लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्या करूं? कोशिश तो पूरी की थी मैंने। ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, अपने आप को ना छलो। हाँ, अब हम फिर से पूछ रहे हैं, अब सोच करके बोलना। हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान को पहले नंबर पे कितने लोग रखेंगे? बारिश आएगी तो हाँ, बेटे को स्कूल छोड़ना जाना है तो हम समाधान बता रहे हैं ना। बारिश आई तो, जैसे बारिश आती तो रेनकोट पहन करके आ जाते हैं, छतरी लेकर के आ जाते हैं। बेटे को स्कूल छोड़ना है तो अब जल्दी पहले उठ करके पहले भगवान के दर्शन करो, फिर स्कूल छोड़ने जाओ। टिफिन बनाना है तो पहले प्रभु का सिर्फ दर्शन कर लो, फिर टिफिन बना लो। अब वो महाराज जी घर बहुत दूर है तो क्या डबल बार अप डाउन करें? पीछे से आवाज आएगी, धीरे से आएगी, हमें पता है। अब जिसे सिद्धि करना है, जिसे कुछ पाना है, तो उसके लिए दूरी कोई मायने रखती ही नहीं। और घर दूर है, डबल बार आना पड़ रहा है, दूसरी बार आना पड़ता, बहुत पुण्यशाली जीव है वो, बहुत पुण्य का काम कर रहा है। लोग तो एक ही बार आते हो, देखो हम 2-2 बार आ रहे हैं। और खुशी मनाना कि हमारा कितना पुण्य है कि हम 2-2 बार सवेरे सवेरे दर्शन करने आ रहे हैं।
आप खुश हो गए, अब 2-2 बार आना पड़ रहा है। आपका मुख कैसा बन जाएगा, अरे अब तो 2-2 बार आना पड़ेगा, हो गया खत्म। पड़ेगा आपने शब्द प्रयोग कर दिया, मजबूरी। और मजबूरी का नाम बोलो जोर से, महात्मा गांधी। तो भगवान भी कैसे, बापू नगरी में है बोले महात्मा गांधी। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, हम नित्य तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बाहर जाना पड़ता है, उसमें भी हम अनुकूलता देखते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। अपन कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति होती है कि तो हम वहाँ भावों से तो कर लेते हैं, तो ये उस दिन भावों से भोजन कर लेना। जिस दिन भावों से कर ले दर्शन, तो भावों से भोजन कर लेना, ठीक है ना। दर्शन की अनुकूलता जहाँ मंदिर ही नहीं है, नहीं तो वही तो, भावों से भोजन कर लेना। सोचना कि अब मैंने पानी लिया, पानी छाना और पानी पी लिया, बहुत अच्छा लगा। अब मैंने पूरा नाश्ता कर लिया, पूरा भोजन कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा, बस उपास कर लेना। उपास कर लेना, उपास करना नहीं, भावों से भोजन कर लेना। ऐसी परिस्थिति आती है महाराज जी बहुत बार। आती तो नहीं, कह रहे एक दिन नहीं खाए तो मरेंगे थोड़ी अपन। एक दिन भोजन नहीं किया हो तो क्या होता है, मरण हो जाएगा क्या? नहीं, बल्कि स्वस्थ हो जाओगे। शरीर के टॉक्सिक मटेरियल जो है बाहर निकल जाएंगे, आपकी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। उपवास करने से स्वस्थ होता है व्यक्ति, खाने से बीमार पड़ता है। तो एक दिन उपवास हो जाएगा तो आपका शरीर जो एकदम फिट हो जाएगा। और सत्य यही है, उपवास हमारे बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन कर लेता है। जैसे एक दिन रेस्ट मिल जाती है मशीनरी को, तो फिर और उसकी लाइफ बढ़ जाती है कि नहीं। तो हमारी बॉडी की मशीनरी है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक दिन रेस्ट मिल गया तो बहुत अच्छे से वो रिचार्ज होता है। उसको क्लीनिंग टाइम भी होती है कि नहीं, गाड़ी के लिए सर्विसिंग टाइम होता है, क्लीनिंग टाइम होता है। और जब सर्विसिंग सेंटर में जाती है, सर्विसिंग होती है, तो और अच्छी उसकी लाइफ बढ़ती है। तो उपवास से भी इस बॉडी को रेस्ट मिलता है, सिस्टम को रेस्ट मिलता है, तो बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो बेनिफिट रहेगा। क्या करना है फिर अब बोलिए, क्या करना? उपास करने का। हाँ, जो पहला स्थान देगा वो भले ही उपवास ना करे, लेकिन इस प्रकार से वो मैनेज करेगा कि मेरी सारी क्रियाएं भी हो जाएं, मुझे भोजन भी मिल जाए और भगवान का दर्शन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से मैनेज करेगा। यानी जिसे करना है ना, उसके लिए समाधान कहीं से भी निकल ही जाता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, मुंबई में रहने वाले, प्रतिमा का पालन करते हैं और 20 किलोमीटर दूर उनका घर है मंदिर से। सुनो, प्रतिदिन 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, कुएं से वहाँ से पानी लाते हैं और पानी छान करके शुद्ध भोजन बना करके खाते हैं और पूजा करने जाते हैं। 20 किलोमीटर दूर। उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं दिखाया कि 20 किलोमीटर दूर रह करके हम कैसे प्रतिमा का पालन करें, 20 किलोमीटर दूर रह करके कैसे प्रतिदिन हम मंदिर के दर्शन कर पाएँ। उन्होंने ठान लिया करना है तो करना, बस कर लिया। तो जो ठान लेता है उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है, और जो नहीं ठानता है तो वो बहाने बनाता रहता है। अब क्या करें महाराज जी, थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था, सर्दी जुकाम हो गए थे। सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा फीवर रहता है, फिर भी दुकान जाते हो कि नहीं? आप तो उसकी तुलना करोगे घर के सारे कार्यों से। जब थोड़े से बीमार हो जाते हो तो आप कम काम करते हो, भोजन करते हो। तो जो जो काम आपने प्रतिकूलता में सांसारिक सारे करते हो, बस वैसा ही बल्कि उससे भी बढ़ करके धर्म के क्षेत्र में ये कार्य करना चाहिए। हो जाएगा। अब क्या करोगे? ये भाव ला करके जब प्रभु के पास आओगे तो लगेगा कि हम आ रहे हैं। आगे चलें? नहीं, आगे बढ़े। हाँ, अब मंदिर में आकर के प्रभु के दर्शन कैसे करना। अभी तो ये सब मंदिर में आने की पूर्व की हम बातें कर रहे थे। अभी हम भगवान के पास पहुंचे नहीं है। अभी मंदिर में आने के पूर्व हमारी धारणा क्या होना चाहिए थी, उसकी चर्चा चल रही थी। जब मंदिर में आते हैं तो आप लोग कैसे दर्शन करते हो बताइए। पहले तो आप बता दो, फिर हम उसके बाद बताएंगे कैसे करना। कैसे दर्शन करते हैं आप लोग?
कौन बताएगा? हाँ, ये बच्चे लोग बता देंगे, क्योंकि पाठशाला में पढ़ी होंगी या तो पढ़ाती भी होंगी। हाँ, कैसे दर्शन करते हो? हाथों से, आंसों से, आंखों से, हृदय से? नहीं समझ में आ रहा प्रश्न? आप लोग कैसे दर्शन करते हो? अरे आप बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ, आप तो शास्त्र की भाषा करोगे, शास्त्र की भाषा नहीं चाहिए अभी। हाँ, कैसे करते हो? जो लेमैन है, जो कुछ नहीं जानता, वो बताए कैसे करता दर्शन। हाँ, महाराज जी नमस्ते। महाराज जी पहले हम आते तो फिर नमस्ते नमस्ते ओम निश्चय निश्चय बोलते, और फिर दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्वसोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। बहुत अच्छा। ये बोलते, फिर नमोकार महामंत्र बोलते, फिर प्रभुपति तो पावन बोलते। और बच्चे ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बताया। हम जो बच्चों के पालक हैं उनसे जानना चाहते हैं, वो उसकी भूमिका के अनुसार एकदम सही और बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन जो बड़े हो चुके वो कैसा करते हैं, उन्हें ये जानना चाहते हैं। हाँ, तुम्ही सांगणार? हाँ हाँ हाँ, उभे राहून सांगा। हाँ, उभे राहून। नमस्ते महाराज। हाँ, महाराज प्रभु के दर्शन जब मंदिर में जाते हैं हम, अरे क्या करते हो वो बताओ। आप तो अभी सोच करके नहीं क्या करना, अभी करते क्या हो पहले वो बताओ। जो करते हो वो बता दो। आप तो अभी इतना क्या सोचना उसमें, जो रोज करते हो वही तो बताना है। सोच रहे हैं इसका मतलब कि अब महाराज जी क्या समझेंगे, इसका थोड़ा सोच विचार के अच्छे से शब्दों को संयोजन करना, वो नहीं बोल रहे हैं। जो आप करते हो वो बता दो। महाराज जी नमोकार मंत्र बोल के नमोकार, हाँ, नमोकार मंत्र बोलते, नमोकार मंत्र बोलते। और फिर महाराज जी वैसे आए कि अपनी पूजा सामग्री की तैयारी वगैरह ये सब करके तैयारी वगैरह, फिर उसके बाद अभिषेक पूजन। हाँ, अभिषेक पूजन। और अभी हम कह रहे हैं दर्शन की बात कर रहे हैं, अभी अभिषेक पूजन तो बाद में होगी। दर्शन कैसे करते हो, सिर्फ ये बात चल रही है। महाराज जी चावल तो चढ़ाना हुआ है, एक क्रिया हो गई शरीर की। दर्शन की क्रिया की हम बात कर रहे हैं अभी। अरे प्रभु के एक नजर से महाराज जी प्रभु की तरफ एक नजर से टोक से अपन दर्शन कर लेते हैं। कितनी देर तक भगवान को देखते हो? 1 घंटे, आधा घंटा, महाराज जी 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट हो जाता है? ज्यादा हो गया साइड को। 60 सेकंड लगातार देखते रहते हो? नहीं भाई। हाँ हाँ, तो वही तो हम सोच रहे कितने कितने सेकंड? अब 60 सेकंड भी नहीं हुए हैं, कितने बचे? थोड़ा और सोचो, कितने सेकंड? 50? मुझे अब मैं शन बोलूं कि ना 30 सेकंड में नहीं होंगे। नहीं, 20 भी ज़्यादा हो रहे हैं। 10 सेकंड, 10 भी ज़्यादा हो रहे हैं ना। 10 सेकंड बहुत होते हैं। 5 सेकंड, 5 सेकंड में नहीं हो पाते होंगे। 2 सेकंड, कितने सेकंड होते हैं? बस आंखें गई और आ गई, बस हार्डली 1 सेकंड। इतना ही है ना, हार्डली 1 सेकंड। बहुत हुआ तो 2 सेकंड। जो बड़ा होगा भक्त बोले भगवान आप भी क्या याद रखो, मैं 5 सेकंड देख रहा हूँ। एक टक देख लेते महाराज। एक टक, बस एक झलक देखते हैं बस, और कुछ नहीं। हम सिर्फ ये आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आप सोचिए तो सही, आप कितनी देर तक भगवान को देखते हैं? एक नज़र देखते हैं बस।
अब एक नज़र देखा आपने, एक झलक देखी, उसके बाद क्या किया, क्या सोचा आपने? हाँ। अच्छा, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, लड़की देखने गए थे, ठीक है राजू? अरे बैठ गए, बैठ गए, खड़े हो अभी तो, खड़े हो। हाँ, कितनी देर देखा था? हाँ हाँ, अरे जो है सो है, उसमें क्या है? जो है सो है। हाँ मतलब तो कितनी देर कितनी देर देखा था? बोलिए। महाराज एक नजर से देखा था। हाँ, एक ही नजर। कितनी देर तक? कहीं ऐसा था नहीं जब पहली बार देखते तो ज्यादा समय देखते, फिर बाद में देखने की आवश्यकता नहीं? ऐसे ही भगवान के साथ भी हो गया। जब पहली बार दर्शन करने आते हैं किसी मंदिर में, किसी मूर्ति के, थोड़ी देर तक देखते हैं, उसके बाद फिर क्या देखना रोज रोज? वही तो मूर्ति है, वही वेदी है, वही मंदिर है, वही 6 इंच की प्रतिमा है अथवा 3 फीट की प्रतिमा है, वही नाक है, वही नक्श है, वही कमल है, वही सिंहासन है, वही छत्र है, वही भामंडल है। अब क्या देखना रोज रोज? ऐसे भाव आ जाते हैं ना? नहीं नहीं, तो फिर कैसे देखते हो? तो कौन से भाव ला करके देखते हो? अब आपने कहा एक झलक देखते हैं, ठीक है, एक झलक आपने देख ली, कौन से भाव ला करके देखा? अरे काय के भाव महाराज जी? हाँ, ये भाव कहाँ से आ गए यहाँ पे? देखना है सो देख लिया, सत्य यही है ना? क्यों, सत्य है कि नहीं है? अब इसमें कौन से भाव आना? बस देखना था तो देख लिया, बाकी अन्य कार्य करने बैठ गए। अब विचित्रता देखना सबकी, और सबकी है प्राय, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, बैठ जाओ, रिलैक्स तो फील नहीं कर रहे? विचित्रता देखना सबकी, वो आता है प्रभु दर्शन करने के लिए, लेकिन सबसे कम समय वो दर्शन करता है, सबसे कम समय। हार्डली 2-4 सेकंड भी हो जाए तो बहुत होता है, उससे अधिक वो दर्शन ही नहीं करता। अब दर्शन ही नहीं कर रहे हैं तो चिंतन क्या होगा? आप दर्शन करने आते हो, उसके बाद आपका मन कहता है अब मुझे अभिषेक की तैयारी करना, तो तैयारी में लग जाओगे। फिर अभिषेक की तैयारी होगी तो मुझे अभिषेक करना है, उसमें लग जाओगे। फिर प्रक्षाल करना है, यानी नेक्स्ट क्या क्या कार्य करना है, अब मन वही सोचते रहता है। भले ही 1 घंटे आप मंदिर में हैं, लेकिन जिस समय आप जो कार्य कर रहे हैं उस समय वो ना करके अगला क्या करना उसमें लगे रहते हो। ऐसी है, यानी जो कार्य है उसे छोड़ करके दूसरे में ही लगा रहता है व्यक्ति। तो होना क्या चाहिए? हम जिस पर्पस को लेकर के आए हैं बस वो ही कार्य करें। तो यदि प्रभु दर्शन का नियम है तो सिर्फ प्रभु दर्शन करें थोड़ी देर तक। अब दर्शन ही अकेले नहीं करते, अब दर्शन के साथ आपने कर्णमुकार मंत्र भी पढ़ते हैं, अथवा आपने कहा दर्शनम देव देवस्य का पाठ करते हैं, अथवा प्रभु पतित पावन। ये तो बच्चे लोग करते हैं, बड़े लोग तो ये भी नहीं करते होंगे, उनको तो याद भी नहीं होगा। नहीं याद है? दर्शनम देव देवस्य याद है? दर्शन पाठ, प्रभु पतित पावन याद हो गया? तब एक साथ 2 क्रिया चल रही, एक तो आप देख भी रहे हो और दूसरा आप पढ़ भी रहे हो। तो आपका मन किस में लगता है? पढ़ने में लगता है कि देखने में लगता है? बताइए हमें, हम क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं, थोड़ा ऊपर से तो नहीं जा रहा है? हैवी होता है तो बता देना। जब देव दर्शन की बात है तो कुछ समय तक सिर्फ दर्शन ही करना है, ना पढ़ना है, ना और कोई क्रिया करना है, ना आगे की सोचना है कि इसके बाद मुझे काम करना है। जिस समय दर्शन का नियम है तो सिर्फ दर्शन,
और कुछ नहीं। ये थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करो। 10 सेकंड 10 देखते रहें प्रभु को। फिर देखिए हमारे मन में कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। जब ये भाव हैं फिर उन भावों को पढ़ें, फिर बाद में स्तुति पढ़ें, मंत्र पढ़ें, सब बाद में। थोड़ी देर के लिए सिर्फ दर्शन तो करें। जिनबिम दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, गाय को भी हो जाता है, पशु को भी हो जाता है, जबकि वो नमोकार मंत्र भी नहीं जानती गाय। पशु को कोई स्तुति नहीं, कोई दर्शन पाठ याद नहीं है, फिर भी हो जाता है। और आप लोगों को सब कुछ याद है, फिर भी क्या हो रहा है? तो दर्शन ऐसे दर्शन कि सिर्फ वो भाव भंगिमा, उसमें हम डूब जाएं और किसी का आलम्बन ना लें। थोड़ी देर तक, जब तक तृप्ति नहीं हो रही तब तक सिर्फ देखते रहे। और देखते देखते फिर सोचें प्रभु की प्रतिमा हमसे क्या कह रही है। अभी जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो शास्त्र में नहीं लिखी है। हो सकता है आप कहोगे महाराज जी कौन से भाग में लिखी है, कौन से शास्त्र में लिखी है? बिल्कुल इसी शास्त्र में नहीं लिखी जो हम बता रहे हैं। बस चूंकि हमारा देव दर्शन का नियम है तो दर्शन की क्रिया को हम करें तो सही। यानी दर्शन में इतने डूब जाएं कि हमें आगे क्या करना वो भी भूल जाए। बस प्रभु की प्रतिमा हमसे क्या कह रही है उसे समझने की कोशिश करें। जब शांति से हम दर्शन करते हैं, कुछ सोचे बिना, कुछ पढ़े बिना, तब भगवान हमसे बोलते हैं। नहीं तो आप ही बोले जा रहे, भगवान कहाँ बोलेंगे? आप टाइम ही नहीं दे रहे भगवान को बोलने का। टाइम देते हो भगवान को बोलने का? टाइम ही नहीं देते, फिर सुनोगे कैसे उनकी बातें? तो उनकी बात सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। समय देने का अर्थ है थोड़ी देर तक शांत चित्त से सिर्फ देखें और कुछ नहीं करें। 1 मिनट 2 मिनट निहारे उन्हें, फिर देखना प्रभु का रूप हमें स्वयं कुछ ना कुछ कहेगा। प्रभु की आंखें भी हमसे कुछ कहेगी, प्रभु का मुख भी हमसे कुछ कहेगा, प्रभु का ललाट हमसे कुछ कहेगा, प्रभु का शरीर हमसे कुछ कहेगा। हो सकता है बच्चों को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही, बच्चों को तो पाठशाला वाली ही बातें समझ में आएंगी, लेकिन बड़ों के लिए भी समझा रहे हैं। फिर अपने भावों को पढ़ें। उसके बाद कैसी यात्रा होगी अब समय हो गया आज, बाकी अपन कल देखेंगे। भाव भंगिमा लाने का तरीका बता रहे, कठिन तो नहीं लग रहा? तो उदाहरण कैसे? उदाहरण याद रखोगे? जब आप किसी अपने आत्मी को देखते हैं, जैसे प्रियजन को देखते हैं जैसे, बस प्रभु को भी वैसे ही देखना। राजू भी प्रिय व्यक्ति को कैसे देखते हो? जिससे आपकी आत्मीयता होती है, कैसे देखते हो? हाँ, लगन से। बस बाकी विषय अपन कल देखेंगे। बड़ा अच्छा विषय, इंटरेस्टिंग है, समझना, इस विषय को समझने की कोशिश करना, बड़ा आनंद आएगा। कोई नहीं बताएगा ये विषय बाद में। आज इतना ही रखते हैं। भगवान के दर्शन कैसे करें? और आप लोग कहोगे महाराज जी आपका अभिषेक पाठ तो शुरू ही नहीं हो रहा है। प्रिंस भैया विकल्प तो नहीं हो जाएगा आपको? ये सीख लो, जिंदगी में काम आएगा। अभिषेक पाठ तो आपको रटा रटाया है ही, बाकी सब कंठस्थ है, तो उसके रहस्य को भी हम समझेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखें ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो आज का होमवर्क, सभी लोग 2 मिनट तक प्रभु को सिर्फ देखेंगे। कोई मंत्र नहीं पढ़ेगा, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ेगा, कोई दर्शन पाठ नहीं पढ़ेगा, कोई प्रभु पतित पावन नहीं पढ़ेगा। सारे बच्चों, सारे बड़े लोग से कह रहे हैं,
एक टक अपलक पलक झपकाए बिना लगातार सिर्फ देखते रहना है। झपक जाए तो बात अलग है, हाँ झपक जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन स्वयं नहीं झपकाना। 2 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ देखते रहना है, और 2 मिनट आपने देखा, फिर उसके बाद आपके मन में क्या भाव आते हैं उसका अध्ययन करना है। करोगे? देवादिदेव खजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की चले।